हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आज दिन भर उनके दिल में क्या चल रहा था आपके लिए। ठीक है, सो आज दिन भर का हम उनका देखने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जिस दिन भी आप ये रीडिंग देखेंगे उस दिन के लिए ये रीडिंग होगी। ठीक है, सो टाइमलेस रीडिंग इसको कहते हैं, जिस दिन आप देखोगे उस दिन के लिए रीडिंग। और मैं कहना चाहूँगी कि बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी आपको, चूँकि यहाँ पे वेडिंग सीज़न है। ठीक है, शादियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे वही हो रहा है। जस्ट बगल में शादी हो रही है, मैरिज हॉल है। सो थोड़ी आवाज़ आए तो आप लोग मैनेज कर लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आज की रीडिंग में। और पहले हम आपके कनेक्शन के बारे में देखेंगे। देखो, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हाँ ये रीडिंग हमारे लिए है या नहीं है, तो पहले मैं जो बताती हूँ उसको सही तरीके से सुनो, बिना स्किप किए हुए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। ठीक है ना, तो समझ गए। चलो वीडियो स्किप मत करना, आप लोग आराम से देखो रीडिंग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, पहले हम आपके कनेक्शन के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन के दिल में आज दिन भर क्या चल रहा था आपके लिए। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके कनेक्शन का बताइए मुझे, क्या कनेक्शन, कैसा कनेक्शन है, पास्ट में इनका रिलेशन कैसा रहा है। प्लीज़ गाइड मी। सो यहाँ पे मेरे पास द फूल का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। चलो ठीक है, ओके, और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी। मुझे पता है आप लोग को आवाज़ आ रही होगी, बट मैं क्या कर सकती हूँ, शादी है। प्लीज़ गाइड मी। चलो यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ठीक है, और 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। डिटेल रीडिंग करेंगे हम। जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, डेथ का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप का स्टेटस में देखूँ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पहले देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, मैं इसको साइड में रख देती हूँ। तो यहाँ कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा उदास हो। अभी आपका सिचुएशन जो है ना, मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा परेशान हो। और आज बहुत सारे लोग रोए भी हैं, बहुत सारे लोग। ठीक है, मैंने चैनल मैसेज भी रीडिंग किया था आज। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे आज, और एकदम से आपका मन नहीं लग रहा था। चाहे आप कितना भी मन लगाने की कोशिश करें, आपका मन नहीं लग रहा था। बार बार उन सारी चीज़ों को याद कर रहे थे। आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और आपको भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। यहाँ पे आपको बहुत याद आ रही थी, आपका मन कर रहा था आज बात करने को। फिर आपको मतलब कि आपके पर्सन के साथ जो भी हुआ है, यानी कि जो झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, जो सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, उसको याद करके आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बताता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, फैमिली इशू रहे हैं, फैमिली मान नहीं रही है मैरिज के लिए, या फिर मैरिज हो गई है लेकिन फिर भी दोनों साथ में नहीं रह रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों को एक होने ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपके फैमिली की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, है ना। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है और जिसकी वजह से अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ठीक, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं मेरे पास वो बताते हैं कि आपके पर्सन ने आपको झूठ बोला, चीट किया, तकलीफ़ दी, धोखा दिया और निकल लिए, है ना।
और यहाँ पे ऐसा भी नज़र आता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपकी। आप एक हीलर हो सकते हो, और या फिर आपका बिजनेस हो सकता है। काफ़ी अच्छा खासा मुझे दिख रहा है कि हाँ, कुछ लोगों का बिजनेस भी है, लेकिन अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसी एनर्जी रही है, आप अपने पर्सन से हो सकता है कि बिजनेस से रिलेटेड मिले होगे, या फिर एक साथ वर्क करते होगे, एक साथ स्टडी भी करते होगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, तकलीफ़ में, दर्द में आपको छोड़ के चलेगा ये पर्सन, ठीक। यहाँ पे द फूल का कार्ड है। आप यहाँ पे न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, अभी भी आपको उम्मीद है कि वो पर्सन आएगा, है ना। तो न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हो, आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है। आप सब चीज़ भूल करके वापस से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हो। चाहे जो भी बोला है आपके पर्सन ने, आप सब चीज़ भूल करके इस पर्सन को याद कर रहे हो और इस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपने पर्सन का कॉल का, मैसेज का, या उनसे मिलने का वेट कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन आपको यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर बाई चांस आपको वो कहीं रास्ते में मिल जाते हैं, कहीं मुलाकात हो भी जाती है, तो वो पर्सन पूरी तरह से इग्नोर करके निकल जाते हैं, ठीक है। आप के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं ये पर्सन। तो ऐसे कार्ड मुझे नज़र आ रहे हैं, और ऐसे मुझे दिख रहा है कि आपको जजमेंट की ज़रूरत है, आपको जजमेंट चाहिए ही चाहिए। देखो यहाँ क्या है कि जजमेंट मिलना तो ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ चीज़ें जो है ना, यहाँ पे बहुत बहुत गलत हुआ है। यहाँ डेथ का कार्ड है। आप न्यू बिगनिंग, सब चीज़ों को, मैंने कहा कि सब चीज़ों को छोड़ करके आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करने को रेडी हो, ठीक है ना। क्योंकि आप सॉफ्ट हार्ट हो, ठीक है। आपका सोल जो है ना, प्योर सोल है आप, ठीक है ना। आप किसी का कभी बुरा नहीं चाहते हो, कभी किसी को बुरा बोलते नहीं हो, है ना। आपकी ऐसी एनर्जी है। दूसरों को आप हील करना बहुत अच्छे से जानते हो, हील करते भी हो, मोटिवेट भी करते हो लोगों को, चाहे कितना भी दर्द में हो आप, कितनी भी तकलीफ़ में हो, लेकिन अगर आपको किसी की ज़रूरत पड़े, किसी को हेल्प करने की ज़रूरत पड़े, तो आप करते हो, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में यही सारी चीज़ें जो है ना, इसी का फ़ायदा भी उठाया है आपके पर्सन ने। कुछ लोगों के पर्सन ने उनको, उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठा करके उनको ठगते रहे, है ना। पैसे भी लिए, यहाँ पे विश्वास भी तोड़ा और चंपत हो गए, है ना। कुछ इस तरह का रिलेशन था। लेकिन अब देखो, जो धोखा देता है ना, उसको एक दिन उसको समझ में आता है कि हाँ, मैंने किया क्या है, ठीक है। और उसको तब रिग्रेट फील होता है कि हाँ, मैंने गलत किया है ना। तो वैसा आपके पर्सन के साथ भी है, ठीक है। आपके पर्सन का एहसास भी है। जजमेंट, आपके ईश्वर, आपने अपने ईश्वर से, अपने गॉड के सामने आपने रोया है, बहुत मन्नतें मांगी है ना। वो सारी चीज़ें आपने अपने गॉड से कही है, और आपके गॉड ने आपकी सुनी भी है, ठीक है ना। आपके गॉड ने आपकी सुनी है, और अब वो आपको अब जजमेंट दे रहे हैं या देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स क्लियर बताते हैं। द सन का कार्ड आया है। सारी मुश्किलें ख़त्म, सारा ये जो सेपरेशन है ये ख़त्म, ठीक है। आप इस तरह आज रो रहे हो, इस तरह आज तकलीफ़ में हो, आप चाहते हो कि मेरा पर्सन जल्द से जल्द वापस आ जाए, है ना। तो अब चलो देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में आज क्या चल रहा था, ठीक है। आज की दिन भर की फीलिंग उनकी देखेंगे, दिन भर उनके दिल में क्या चल रहा था आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 2 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं इसको लगाऊंगी, अरेंज करूंगी, बट अभी मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। जस्टिस, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास और मुझे कार्ड्स निकालने होंगे। ओके, द फूल का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है,
नाइन ऑफ वैंड्स, ठीक है, ओके, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, सो सेवन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। और मैं कार्ड्स निकालूंगी ज़रूरत पड़ी तो। अब मैं कार्ड को अरेंज कर रही हूँ, ठीक है। सो इस डेक से जो कार्ड निकले हैं इसको मैं उठा रही हूँ, ठीक, और ये सारे कार्ड्स को मैं साइड में रख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और कार्ड साफ साफ तरीके से दिखाई दे, है ना। तो इनको मैं साइड में रखती हूँ। चलो, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, टू ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द फूल, किंग ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कार्ड्स हो गए हमारे पास, सारे कार्ड्स अरेंज हो गए। अब आपको कार्ड्स क्लियर दिख रहे हैं, अच्छे से दिख रहे हैं, कोई कन्फ्यूज़न नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको साइन बता देती हूँ आपके पर्सन का। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। सारे ही एलिमेंट्स हैं, सारे ही साइन अवेलेबल है हमारे पास। तो आज दिन भर, आज उनके दिल में क्या चल रहा था, ठीक है ना, ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके लिए, आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन के दिल में क्या थिंकिंग चल रही थी। तो ये इनके दिल में चल रहा था कि आप उदास हो, आप परेशान हो, आप रो रहे हो। टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इस कार्ड में भी आया था और यहाँ पे इस डेक में भी आया है, देख रहे हो, टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। ये कार्ड आया था ना आपके पास, यहाँ पे भी टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में चल रहा था आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप रो रहे हो, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, आप इनसे बात करना चाहते हो, ठीक है। आप बिल्कुल भी यहाँ पे खुश नहीं थे, ठीक है। आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में, वो मुझसे बात करना चाहती है या बात करना चाहता है, ठीक है। सो ऐसी फीलिंग रही है आपके पर्सन की आज, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है कार्ड में। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी जो पर्सन है ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में थे, यानी कि अपने ऑफिस में थे। अपने ऑफिस में देखो, यहाँ पे ऑफिस में कहें तो या फिर थर्ड पार्टी के साथ थे, फिर भी इनको आपका ही ख्याल आ रहा था। जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ अगर ये पर्सन थे तो उनको आपके लिए ही ख्याल आ रहा था। और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, वो अपने ऑफिस में या फिर जहाँ भी वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, वहाँ पे उनका दिल नहीं लग रहा था। उनका दिल था आपके पास, ठीक है, उनका दिमाग था आपके पास। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन सोच के कहीं ना कहीं कंपेयर भी कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, है ना, कौन बेटर है, ठीक है ना। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और उनके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अभी भी इन्वॉल्व हैं, है ना, तो वो पर्सन आपके बारे में जो है ना सोच करके कंपेयर कर रहे थे। जो भी थर्ड पार्टी है उनके बीच और आपके बीच कंपेयरिंग चल रही थी यहाँ पे, ठीक है ना, आज इनके दिल में, ठीक है, कि कौन बेटर है, किसमें क्या क्वालिटीज़ है ना। तो यहाँ पे ये है। और यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में आज दिन भर ये भी चल रहा था कि काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन हो आप, ठीक है ना, दयालु किस्म के पर्सन हो आप। द फूल का कार्ड इस डेक में भी आया था, मैंने आपको बताया भी था कि आप बहुत ही सॉफ्ट हार्ट पर्सन हो, बहुत आप जो है ना एकदम से दयालु किस्म के पर्सन हो, ठीक है ना, सीधा सा बात है, दयालु सा पर्सन हो आप। और किसी का दुख, किसी का दर्द आपसे देखा नहीं जाता, किसी की तकलीफ़ आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा था कि वो कितना भोला भाला, कितना इनोसेंट पर्सन है, ठीक है। किसी की बातों में जल्दी आ जाना, किसी पे जल्दी भरोसा कर लेना, कल क्या होगा फ्यूचर के बारे में ना सोच करके तुरंत एक्शन ले लेना, है ना, कुछ सोच करके फ्यूचर के बारे में एक्शन नहीं लेते हो आप। ये
आपके पर्सन सोच रहे हैं। और आपके पर्सन ने भी तो फ़ायदा उठाया है ना आपका, यहाँ पे आपके इनोसेंट होने का फ़ायदा उठाया है इन्होंने, है ना। तो उनके दिल में वही चल रहा था कि कितना मासूम है, मैंने उसके साथ ऐसा किया, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में ये भी चल रहा था। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख रहे हो। यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन के दिल में चल रहा था कि आप अभी भी उनके लिए स्टैंड लिए हो, अभी भी आप खड़े हो उनके लिए, ठीक है। हज़ार मुश्किलें हैं, हज़ार चीज़ें आपको रोकती हैं कि नहीं मत करो, मत जाओ, फिर से तुमको वही धोखा मिलेगा, वही तकलीफ़ मिलेगा। लेकिन क्या है, आप अभी भी उसी उम्मीद में हो ना। तो यहाँ पे कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा था कि वो अभी भी मेरा वेट कर रहा है, अभी भी मेरा वेट कर रही है, ठीक है। अगर मैं ना जाऊँ तो उसकी ज़िंदगी उदास है, देख रहे हो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, उदास है, परेशान है, ठीक है। और आपके पर्सन को भी रिग्रेट फील हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इनको रिग्रेट फील होगा और होता है। तो आपके पर्सन को भी हो रहा है। आपके बारे में जब ये सोच रहे हैं, इनके दिल में जब ये फीलिंग्स आ रही हैं कि हाँ आप किस तरह जो है ना फेस कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है ना। और अभी भी आपने अपनी उम्मीद जो जगाई है, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, है ना। आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा था आज, ठीक है। आप किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड क्लियर है कि आपके पर्सन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे थे और डाइवोर्स का केस भी चल रहा है आपका, या फिर आपके पर्सन का, या डाइवोर्स हो चुका है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह की भी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आप जो है ना, आपके पर्सन के दिल में ये भी चल रहा था कि शायद कोई ईगो है उसको, या एक क्लियरिटी नहीं है उसको, प्लानिंग कर रही है ना, चीज़ों को सही करने का प्लानिंग कर रही है, अब प्लानिंग कर रहा है ना। तो ये आपके पर्सन के दिल में चल रहा है और चल रहा था। और आज ये भी सोच रहे थे, इनके दिल में ये भी चल रहा था कि अपने करियर के प्रति भी शायद वो आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, मुझे उसके बारे में तो पता नहीं है। बिल्कुल भी आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हो, बिल्कुल भी नहीं कांटेक्ट है आपका, ठीक है। आपके पर्सन सोच के ये कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ पे देख रहे हो द 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन के दिल में जो है ना ये कन्फ्यूज़न अभी भी बनी हुई है कि हाँ इनको क्या करना चाहिए, आपके लिए एक्शन लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपसे बात करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी है और आप हो, दोनों हो इनके पास, ठीक है। तो इस पर्सन का कन्फ्यूज़न, तो जाहिर सी बात है कि ये पर्सन दिल से सोच रहे हैं आपके बारे में, और दिल से जो इनका दिल जवाब देगा वो ये कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स क्लियर हैं कि आपके जो पर्सन है ना, यहाँ पे आपके बारे में आज दिन भर सोच रहे थे, इनके दिल में चल रहा था, ठीक। यहाँ पे इस पर्सन के दिल में ये भी चल रहा था 3 ऑफ, देखो रहे हो यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आप इंतज़ार कर रहे हो, है ना। आप ये जो दूरी है, ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन का कोई ना कोई नाम ज़रूर है, और आप इनके कनेक्शन के साथ इनके रियूनियन का वेट कर रहे हो, है ना। तो ये पर्सन जान रहे हैं, इस पर्सन के दिल में चल रहा है कि हाँ आप इनका वेट कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो सपने देखे हैं, ठीक है, आपके पर्सन ने जो सपने देखे थे या आपके पर्सन ने दिखाए थे, बस उसको कंप्लीट नहीं कर पाए आपके पर्सन। तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि नहीं, अभी भी मेरा पर्सन जो है ना, अभी भी वो मेरा इंतज़ार कर रही है और वही सपने लिए हुए बैठी है या बैठा है, ठीक है। जो सपने उसने देखे थे या मैंने दिखाए थे उसे और मैं पूरा नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें इनके दिल में आज चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन को एहसास हो रहा था कि जो चीज़ें हुई हैं सही नहीं हुई हैं, है ना। यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है, जो हुआ है सो गलत हुआ है, मैंने उसके साथ गलत बिहेव किया, मेरा बिहेवियर गलत था, है ना। सो आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि नहीं, अब मुझे उसे जस्टिस देना चाहिए। तो अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, इसलिए ये पर्सन जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनके दिल में चल रहा था आज जस्टिस का, इसलिए ये पर्सन देख रहे हो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, है ना। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि कार्ड्स में बता रहे हैं
कि आपके पर्सन सोच सोच के आज इनका सर दर्द भी हुआ, इनको पूरा इन्होंने अपने बाल में तेल वगैरह भी लगा के रखा था। देखो क्या है ना कि ये मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे आपके बारे में आज सोच के, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि इनको रिग्रेट फील हो रहा है, इनको एहसास तो हो रहा है ना कि हाँ इन्होंने गलत किया है, ठीक है। आपके पर्सन को बहुत अच्छे से एहसास हो रहा है। देखो द डेविल का कार्ड है, निगेटिविटी, थर्ड पार्टी, है ना, यहाँ पे निगेटिविटी है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में निगेटिविटी जो भी है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर तो हो रही है ना, आपके पर्सन को सारी चीज़ें ये रोक रही है, निगेटिविटी ही रोक रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी ही रोक रही है आपसे कनेक्शन बनाने को। फिर से आपके पर्सन जब भी तैयार होते हैं ये थर्ड पार्टी इनको कंफ्यूज कर देती है और थर्ड पार्टी इनको रोक लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड ये मुझे बता रहे हैं, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे कुछ सच छुपा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सच्चाई को छुपाई गई है और मुझे लगता है कि आपके खिलाफ बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किए गए हैं आपके पर्सन के माइंड में। थर्ड पार्टी ने बहुत ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हैं उनके माइंड में, ठीक है, और आपके पर्सन जो है यहाँ पे मान के बैठे हैं। तो मुझे नज़र आता है कि वो सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आप दोनों के बीच में वो ख़त्म होंगी और ये जो पर्सन है धीरे धीरे करके जो है ना आपके बारे में और भी थिंकिंग करेंगे। लेकिन अभी तो मुझे दिख रहा है कि बस इनको एहसास हो रहा है, ठीक है, और ये माफ़ी मांगेंगे, ठीक है ना। इनके दिल में चल रहा था कि हाँ मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने किए की माफ़ी मांगनी चाहिए। सो मुझे अभी तो फ़िलहाल यही नज़र आ रहा है, ठीक है। सो अभी मुझे एक्शन लेने का नज़र नहीं आ रहा है। सो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती कि ये पर्सन एक्शन लेंगे या फिर कुछ और, है ना। तो जो दिख रहा है वही बताऊंगी, क्योंकि सच बताना मेरा काम है ना। तो यही है। सो रीडिंग को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और डेली एंजल गाइडेंस आप लोग आजकल नहीं देख रहे हो, सो नहीं देखोगे तो मैं उस सीरीज़ को बंद कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिस कर दे रहे हैं और देखती हूँ। और इस महीने तो चलेगी, ठीक है। अगर अच्छे रिस्पांस मुझे नहीं मिले तो मुझे डेली एंजल गाइडेंस को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये होगा, ठीक है। सो आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो मुझे बंद करना होगा डेली एंजल गाइडेंस अगर रिस्पांस अच्छा नहीं मिला तो, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय।